दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऐसा लगता है कि इस बार के मॉनसून सत्र में भी संसद के अंदर वही हो रहा है जो कुछ कमोबेश पिछली बार के मॉनसून सत्र में हुआ था। मुद्दा भले ही दूसरा हो, लेकिन कार्रवाई एक जैसी ही हो रही है। महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा जारी है और राज्यसभा के अंदर जब महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की, हंगामा किया, तो एक हफ्ते के लिए 19 विपक्ष के सांसदों को संसद की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है। यानी कि एक हफ्ते के लिए अब ये सांसद राज्यसभा के अंदर कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन सकते। दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर लगातार, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, विपक्ष लामबंद है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार बहस क्यों नहीं करवा रही, जिस पर सरकार का ये तर्क है कि क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड पॉजिटिव हैं और जब वो स्वस्थ होकर सदन की कार्यवाही में शामिल होने लायक हो जाएंगी तो फिर महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री कोविड से बीमार हैं। जैसे ही माननीय वित्त मंत्री जी इस चर्चा में भाग ले, वो सदन की भावनाएं भी सुनना चाहती है। दोस्तों, क्या सरकार की ये दलील पचने लायक है? ये बात सही है कि महंगाई के मुद्दे पर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब जाहिर तौर पर देश की वित्त मंत्री होने के नाते निर्मला सीतारमण को ही देना चाहिए। लेकिन अगर देश की वित्त मंत्री कोविड पॉजिटिव हैं और वो कोविड से रिकवर कर रही हैं तो उनको वक्त लगेगा, तो क्यों इतना वक्त संसद का जाया किया जाए? अगर वित्त मंत्री संसद में आने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, वित्त राज्य मंत्री उनकी जगह ले सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री ना केवल वित्त मंत्री का लिखित बयान पढ़ सकते हैं बल्कि एक तरह से चर्चा में भी शामिल हो सकते हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि वित्त राज्य मंत्री बहुत ही मजबूती से सरकार का पक्ष नहीं रख पाएंगे, महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो जिसे चाहे ये कार्यभार दे सकती है, जिसे चाहे वो जिम्मेदारी ये दे सकती है। कोई भी मंत्री महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब विपक्ष को दे सकता है। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री चाहें तो महंगाई के मुद्दे पर बहस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब तक वित्त मंत्री ठीक नहीं होती, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। और चर्चा नहीं हो रही है, इसको लेकर संसद की कार्रवाई ठप हो रही है। बार बार संसद को स्थगित करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसका एक उदाहरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही को तुरंत स्थगित कर दिया जाता है जब वेंकैया नायडू को हंगामे को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। You don't want to hear this? Thank you. Thank you. House is adjourned to 12 o'clock. पिछले कई दिनों से संसद चल रही है, लोकसभा, राज्यसभा, लगातार महंगाई के मुद्दे पर वहां हंगामा हो रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है? संसद अगर चलती है तो उसमें आपके हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, उसमें आपका हमारा पैसा है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार सामंजस्य बनाकर चले, विपक्ष को साथ लेकर चले। और महंगाई के मुद्दे पर अगर विपक्ष बहस की मांग कर रहा है तो महंगाई के मुद्दे पर बहस कराने में हर्ज क्या है? क्या सांसदों को निलंबित करना या बार बार संसद की कार्यवाही को टाल देना एकमात्र विकल्प है? क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत से हम यही उम्मीद करते हैं? क्योंकि खुद देश के वित्त मंत्री रहे और बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने अपने दौर में, जब वो विपक्ष के नेता थे, एक बात कही थी कि संसद सुचारू रूप से चले, ये काम और ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं। इसके साथ साथ हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।